वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से मेजर डिविजन्स हैं सेक्टर्स के, जिसमें कि सारे सर्विसेज को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ सी कि इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स आखिर डिवाइडेड कितने पार्ट्स में हैं या कितने तरह के सेक्टर्स हैं। इन इंडियन इकोनॉमी लाइक मैनी अदर्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। जनरली इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं और ये सारे जो सेक्टर्स बांटे गए हैं ये उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी यानी किस तरह का वो काम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इसके बेसिस पे बांटे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज़ टर्शियरी सेक्टर। ना वन बाय वन हम देखते हैं कि ये तीनों सेक्टर्स होते क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्टली यूटिलाइजेज नेचुरल रिसोर्सेज। वैसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर में हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, मछली पालन, तो उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन या फिर माइनिंग या क्वारिंग का जो काम है, ये सारी चीज़ों में हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। This sector is fundamental to economy as it provides raw materials for the secondary and the food consumption। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से हमें फूड कंजम्पशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, फिशिंग भी हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर का जो बेसिक एक्टिविटी है वो है कि रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करना, इसलिए ये फंडामेंटल एक्टिविटीज़ करता है और ये प्राइमरी इसको कहते हैं। मीन्स नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो एक्टिविटीज़ है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम आप कह सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई का काम, फूड प्रोसेसिंग का काम। रॉ मटेरियल्स तो हमें एग्रीकल्चर्स के थ्रू मिल गया, लेकिन जो हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, हम जैसे हम वीट से ब्रेड बना रहे हैं, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंपनीज़ हो गई, जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो गई, ये किस में आई जाएंगी? हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। This secondary sector transform raw materials into finished और semi finished good। finished या semi finished goods में ये raw materials को या goods को ट्रांसफ़र करती है। It adds value to raw material and plays a key role in economic development। वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू इन सेंस अब ब्रेड को वीट से ब्रेड बनने के बाद ब्रेड का एक यूटिलाइजेशन होगा जो कंज्यूमर डायरेक्टली उसको कंज्यूम करेगा, उसकी एक वैल्यू बढ़ा दिया। वीट का जो प्राइस था और ब्रेड का प्राइस दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। द की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग गुड्स, क्रिएटिंग जॉब क्रिएट, क्योंकि ये फैक्ट्रीज है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, तो ये जॉब क्रिएट कर रही है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी हेल्प करती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। नेक्स्ट इज़ द लास्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ टर्शियरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मीन्स इसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। किस टाइप की सर्विस? जैसे बैंकिंग या फाइनेंस की सर्विस हो गई। आईटी सेक्टर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सर्विस सेक्टर में आती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर का काम हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो या फिर साइबर सिक्योरिटी का काम हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो आपको मिल रही है, जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो एजुकेशन है, जो आपके स्कूल्स हैं, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, टेलीकॉम से जुड़ी हुई चीज़ें, ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और ट्रेड, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? टर्शियरी सेक्टर में, और जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसका काम क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज रैदर दैन गुड्स। आपको ये गुड्स ना प्रोवाइड करके क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। It is often referred to as the service sector and has become the dominant part of Indian economy in terms of contribution to GDP। सबसे ज़्यादा GDP का अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो इसी सर्विस सेक्टर्स के थ्रू। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर को सपोर्ट करता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। क्योंकि मान लो आपने रॉ मटेरियल्स तो आप ग्रो कर लोगे प्राइमरी सेक्टर्स के थ्रू, एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो आप कैसे उस रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे? प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली इसी तरह से आप मैन्युफैक्चर तो कर लोगे, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फाइनेंस कैपिटल अरेंज करने के लिए आपको टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत
पड़ेगी। साथ ही साथ अभी के समय में जैसे आईटी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो कंप्यूटर का भी नॉलेज ज़रूरी है। तो हर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में भी कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे अगर टर्शरी सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ही सपोर्ट मिलता है। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। नाउ अब आपको कमेंट सेक्शन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कमेंट करने हैं और वो बताना है कि वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।